आज हम वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं और वेबसाइट के फील्ड में हमने काफी कुछ सीखना शुरू कर दिया है और ये सब कुछ सीखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज ये सब कुछ हम सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ने के साथ साथ में ही हम वेबसाइट के डैशबोर्ड की तरफ चलेंगे। ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ नया करना है। क्लियर है? तो नया करने के लिए हमें जो है जुड़े रहना है और जो है बहुत कुछ नया सीखना है, नया करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास अपने हॉस्टिंजर की तरफ, हॉस्टिंजर के डैशबोर्ड की तरफ। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन में ले चलता हूँ मैं आपको। एक मिनट। क्या सोनू जो है वेबसाइट बन पा रही है? आपने लिंक मैंने भेजने के लिए आपको कहा था, तो आपने अभी तक लिंक नहीं भेजा मुझे वेबसाइट का जिस तरीके की बना रहे हैं। यदि कोई किसी प्रकार की समस्या है, डोमेन से संबंधित खरीदने में कोई समस्या है, तो आप हमें बता सकते हैं। मैंने आपको कल जो है कॉल करने के लिए भी कहा था, आपने अभी कॉल मुझे नहीं किया। तो प्लीज क्लास के बाद आप चाहें तो कोई समस्या किसी प्रकार की आती है तो कॉल करिए और मेरे जो है जितना हो सकता है मैं आपकी हेल्प करूंगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम स्क्रीन की तरफ, एंटायर स्क्रीन पे चलते हैं। चलिए अभी हॉस्टिंजर के हम डैशबोर्ड में अंदर जाते हैं और अपनी वेबसाइट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। एक मिनट। पैनल की तरफ हम गए और यहाँ वेबसाइट की तरफ, वेबसाइट लिस्ट पर चले आएंगे। यहाँ से ये मैं बार बार आपको हॉस्टिंजर का डैशबोर्ड इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग भी समझ जाएं कि ये सारे फीचर्स कहाँ से क्या क्या मिलते हैं। और धीरे धीरे इन सब चीजों को हम जब समझ जाएंगे तो फिर आप बेटर ढंग से इनको उपयोग में लेने लगेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं wp.skillazadi.com के नाम से एक वेबसाइट है हमारी। और यहाँ पर वर्डप्रेस का जो एडमिन दे रखा है, यहाँ से एक बार क्लिक करके हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे यहाँ से। और इसके बाद हम यहाँ से वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे पहुंचने के साथ ही साथ में हम देखेंगे यहाँ पर कुछ नया क्या एलिमेंटर का आया, इसको हटा देते हैं और डैशबोर्ड बिल्कुल हमारा साफ सुथरा है। अभी हम चलते हैं पेजेस में, क्योंकि हम पेज क्रिएट कर रहे थे। अभी तक हम क्या क्या सीख चुके हैं, क्या क्या सीख चुके हैं। मैंने आपको जो है कल वेबसाइट का पूरा होम पेज बनाना बता दिया था और आपने भी, उम्मीद करता हूं कि वेबसाइट पर, अपने ही वेबसाइट पर ये सब कुछ बना भी लिया होगा। क्लियर है? तो अगर आपने ये सब कुछ बना लिया है तो फिर आगे जो है बढ़ते हैं। एक मिनट। इस तरीके से सबसे पहले होम पेज पर हमको जाना है। कहाँ जाना है? होम पेज पर। तो होम पेज पर जब हम जाते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर, इस जगह पर, इस जगह पर हम देखेंगे यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर लिखा, होम पेज के एडिट विद एलिमेंटर। एक बार हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एडिट विद एलिमेंटर होके हमारे एलिमेंटर के जो पेज बिल्डर है हमारा एलिमेंटर, उस पर पहुंच जाएंगे। क्लियर है? तो ये वेबसाइट हमारा इस तरीके से दिखाई दे रहा है। हम देखेंगे हमने ये सब चेंज कर लिया, अबाउट भी चेंज कर लिया। ये हमने आपको चेंज करने के लिए कह दिया था, जिस तरीके से ऊपर से हम चेंज करते हैं इनको भी चेंज कर सकते हैं। क्लाइंट के जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो भी जो है हम यहाँ चेंज कर चुके हैं। चाहे तो यहाँ टेस्टिमोनियल्स आप लिख देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर, बुकिंग और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर भी चेंज कर दिया हमने। लोकेशन भी यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं हम कि चेंज कर चुके हैं हम, है ना। फिर इसके बाद आज जो है हम बढ़ेंगे हेडर। सबसे पहला हेडर और ये फुटर जो है हम बनाना सीखेंगे। क्लियर है? हेडर और फुटर बनाने से पहले हम ये जो एक पेज है, हमने जो ये जो बनाए हैं, सर्विसेज के सेक्शन बनाए हैं, इन पर हम चाहते हैं कि कोई लिंक लग जाए, लिंक लग जाए। हमने इन पर 2 पर लिंक लगाया है, बट अभी हम इन पर लिंक कैसे लगाया जाता है, लिंक कैसे किए जाते हैं, ये फटाफट मैं बताने वाला हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो क्योंकि इसका ये मतलब है कि यहाँ पर क्लिक करें और कोई हमारे दूसरे पेज पर लैंड हो जाए, काहे कि जो इसमें वेबसाइट बिल्डिंग के बारे में हमने कोई जानकारी अगर रखी है हमने अपने किसी पेज पर, तो वो उस पर लैंड हो जाए सीधा डायरेक्ट। ठीक है? तो वो करेंगे। अभी हम देखेंगे यहाँ पर हम कोई क्लिक करते हैं तो कोई क्लिकेबल नहीं है। क्लियर है? कोई क्लिकेबल नहीं है। और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर क्लिक करने के बाद कोई हमारे पेज पर लैंड हो जाए, तो उसके लिए हम ध्यान रखेंगे कि लिंकिंग कैसे करते हैं। तो आइए हम देखते हैं लिंक कैसे करेंगे। चलिए लिंक करने के लिए
हमें जो भी ये सर्विसेज हैं, ये हमने, मुझे लगता है कि इसके हमें पेज बनाने पड़ेंगे। पेज कैसे बनाएंगे? हम अपने बैक जो है डैशबोर्ड पर चले आएंगे, एग्जिट वर्डप्रेस, और मैं देखूंगा यहाँ से, और वर्डप्रेस और लिंक। चलिए यहाँ पर देखेंगे, ये जो है वेबसाइट बिल्डिंग का मैंने एक चूंकि बना लिया है, एसईओ का भी बना लिया है ना? तो कैसे बनाया है ये, आइए देखते हैं। यहाँ ऐड न्यू पेज दे रहा है, ऐड न्यू पेज दे रहा है। एक वेबसाइट भी हम सामने साइड में खोल लेंगे, तो जिससे कि हम यहाँ पर देख पाए WP स्किल आ जाए। यहाँ पर ये सर्विसेज है, ठीक है। एसईओ, एसएमओ, डायरेक्ट मार्केटिंग के भी पेज हम बनाएंगे एक बार। तो इसको कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया। यहाँ से ऐड ए न्यू पेज पर क्लिक करेंगे, क्लियर है? ऐड ए न्यू पेज, यहाँ ऐड टाइटल दे रहा, यहाँ पर हमने वेबसाइट बिल्डिंग का बना लिया था, और डायरेक्ट मार्केटिंग का भी बनाना है। डायरेक्ट मार्केटिंग, और यहाँ हम देख रहे हैं ये बटन दिया पब्लिश का, पब्लिश का देख पा रहे हैं हम, क्लियर है? डायरेक्ट मार्केटिंग लिखने पब्लिश करेंगे, और एक बार और कह रहा है ये पब्लिश करने के लिए, तो मैं एक बार फिर पब्लिश करेंगे, इसको 2 बार पब्लिश करना है। तो एक पेज ये बन गया डायरेक्ट मार्केटिंग, क्लियर है? फिर हम जो है बैक आएंगे, वर्डप्रेस जो है क्या करेंगे, हम यहाँ एडिट विद एलिमेंटर में जाएंगे, ठीक है। एडिट विद एलिमेंटर में जाएंगे, और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पेज, पेज जो है हमें बनाना है। तो एलिमेंटर में नहीं, बल्कि और थोड़ा सा बैक मुझे जाना पड़ेगा वर्डप्रेस में, जहां से ये जो है ले जा रहा है। इसके बाद एक तरीका और है, जो हमें बैक नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से बनाएंगे। एक बार हम बैक लेंगे, फिर एक बार जाएंगे, क्लियर? तो चलिए वर्डप्रेस में हम जाते हैं, और यहाँ पेज में जाते हैं। पेज में देखेंगे ये जो हमने डायरेक्ट मार्केटिंग का बनाया था वो यहाँ आ गया, आ गया, क्लियर है? अब यहाँ पेज पे जाएंगे, ऐड न्यू पेज पर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू पेज पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर SMO करेंगे, SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, क्लियर है? पब्लिश करेंगे, फिर से एक बार पब्लिश करेंगे। अब ध्यान देंगे, ये पब्लिश हो गया। इसके नीचे एक बटन दिया हुआ है ऐड न्यू पेज, दिख रहा है? ऐड न्यू पेज, क्लियर है? सभी को दिखाई दे रहा है ऐड न्यू पेज। यहां से ही हमें बैक जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम सारे पेज जो है क्रिएट कर लेंगे, क्लियर है? अब कौन सा बनाना है? पेड एड, डिजिटल मार्केटिंग। तो चलिए हम यहाँ पेड एड करेंगे एक बार, यहाँ पर PAID, ठीक है, ADS, पेड एड्स, ठीक है, चलेगा। पब्लिश कर देंगे, फिर से एक बार पब्लिश कर देंगे, क्लियर है? फिर इसके बाद क्या है, इसमें हम देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग। तो चलिए हम डिजिटल मार्केटिंग का भी एक बना लेते हैं। आज थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, क्योंकि बहुत कुछ आज हमारे लिए सीखने को है, बहुत कुछ, तो ज्यादा समय नहीं है, तो फटाफट फास्ट चलेंगे। आज का क्लास थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट हुआ, कि हमारे यहाँ थोड़ा सा स्टाफ नहीं था, तो इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हुआ। आपका इंतजार आपने किया, धन्यवाद आप सभी का, कि हमारे यहाँ जो है, चलिए यहाँ पर डिजिटल ये कर दिया हमने, शायद बना दिया, क्लियर है? चलिए ये कौन सा वाला बना दिया मैंने, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ठीक है। मैं करता हूँ, इसमें करता हूँ, चलिए यहाँ से एक इसको भी, चलिए वर्डप्रेस पे आते हैं, वापस चले आते हैं हम। यहाँ से हम होम पर जाते हैं, यहाँ ऐड न्यू पेजेस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम जो है एक टाइटल क्रिएट करते हैं। क्या डिजिटल मार्केटिंग का बन गया है? डिजिटल मार्केटिंग का न्यू पेज जो है बन गया है, मुझे लग रहा है डिजिटल मार्केटिंग का पेज जो बन चुका है। तो अभी देखते हैं हम, एक और कौन सा था इसमें, CMS और यूट्यूब। चलिए हमने यहाँ CMS, हमने लिखा यहाँ CMS, ठीक है, फिर पब्लिश कर दिया, फिर पब्लिश कर दिया। फिर इसके बाद एक यहीं से हम जाएंगे यूट्यूब, यूट्यूब,
क्लियर, पब्लिश, फिर पब्लिश। ये हमने जो है पेज बना लिए हैं, पेज बना लिए हैं। क्लियर है। बैक चले आएंगे एक बार, और यहां से हम जाएंगे जब यहां से, तो हम देखेंगे, मुझे लग रहा है कि सारे पेजेस बन गए हैं। देखिए हमने सीएमएस बनाया, कॉन्टेक्ट पहले ही था, डायरेक्ट मार्केटिंग बनाया, पेड एड बनाया, एसईओ बनाया, सर्विसेज चूंकि पहले से ही था, एसएमओ भी बनाया, वेबसाइट बिल्डिंग, यूट्यूब, ऐसे 8 जो है पेज हमने यहां से क्रिएट कर दिए हैं गाइस, क्रिएट कर दिए हैं। समझ में आ रहा बात। अब जब हम वेबसाइट पर जाएंगे तो हम देखेंगे, ये हो सकता है पहली बार में हमें यहाँ दिखाई नहीं देंगे, अभी हमें ये यहाँ दिखाई नहीं देंगे। कब दिखाई देंगे? ये तब दिखाई देंगे जब हम सेट करेंगे, यहाँ के लिए जब सेट करेंगे तब दिखाई देंगे। क्लियर है। तो चलिए हम इनको सेट करने से पहले, सबसे पहले लिंक कैसे किया जाता है पेज को, तो वो हम एक बार यहाँ से देख लें। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ डैशबोर्ड में आ जाएंगे इसके, और देखेंगे हम एक बार दो विंडो हम यहाँ पर खोलेंगे, दो विंडो खोलेंगे, यहाँ पर एक विंडो और खोलेंगे जिसमें हम आ, ये जो है पोस्टिंजर के डैशबोर्ड पे, और यहाँ से वर्डप्रेस के एडमिन का हम उसको भी खोलेंगे, एक दो बार खोलेंगे। क्लियर है। 2 बार खोलेंगे ताकि हमें ये दिखाई दे कि पेजेस को हमें अभी लिंक करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है। चलिए, इसको यहाँ दिख रहा है हमें, ये भी हमें यहाँ दिख रहा है। तो अब जो है हम अपने इस होम पेज पर चले आएंगे यहाँ से, और पेज कहाँ गया हमारा, होम कहाँ है, होम इसमें दिखाई दे रहा है, होम पेज ये है। एडिट विद एलिमेंटर में आएंगे, और यहाँ से हमें ये पेज का जो है, ये अवर सर्विसेज जो है हमें दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है। क्लियर है। तो मैंने क्या किया, वेबसाइट बिल्डिंग को हम पहले से कनेक्ट कर चुके हैं, लेकिन हम इसको कैसे कनेक्ट किया जाएगा वो हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, यहां से सबसे पहले ये वाला, यहां जब आते हैं तो एक बार हम जैसे क्या था, वेबसाइट बिल्डिंग ना, तो वेबसाइट बिल्डिंग पर हम एक बार क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं, या व्यू पर क्लिक करेंगे तो भी चलेगा। वेबसाइट बिल्डिंग यहाँ लिखा हुआ है, लिखा है। यहाँ हम जो है ना देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये मुझे लग रहा है कि एक लिंक पड़ा हुआ है, लिंक पड़ा हुआ है। एक मिनट और बैक जाते हैं एक बार, यहाँ पर हम जाएंगे वेबसाइट बिल्डिंग, और व्यू पर एक बार क्लिक करेंगे, व्यू पर, तो यहाँ पे देखेंगे एक लिंक लगा हुआ है, लिंक है। इस लिंक को हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर, ठीक है, चलेगा। समझ में आ रहा। इस जो है लिंक को हमने यहां से क्लिक कर लिया, और दूसरे में हम यहाँ गए, यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद इस पर हमने जैसे ही क्लिक किया, और यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया और पेस्ट कर दिया। हमने ये स्किल आजादी का जो सॉरी, ये जो है लिंक है वेबसाइट बिल्डिंग में जाके पेस्ट कर दिया, और हमने यहाँ से पब्लिश कर दिया। चलेगा। क्लियर। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो चलिए हम अगला हम करते हैं एसईओ पर, एसईओ पर करते हैं। तो अभी हम इस पर क्लिक करेंगे, और इधर फील्ड के में जाएंगे, और हम थोड़ा सा बैक जाएंगे, बैक जाएंगे यहाँ से, बैक जाएंगे, बैक, बैक जाने के बाद क्या था, एसईओ था। तो ये एसईओ की जगह पर इसमें हम लिंक करा देंगे, लिंक करा देंगे। व्यू पर एक बार क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हमने व्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये लिंक आ गया, लिंक आ गया। हम इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हम कहाँ गए, दूसरा टैब जो खोला था हमने, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर हमने देखा, एसईओ को जो है पेस्ट कर दिया। क्लियर। चलेगा। जो अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये वाला जो हमारा वेबसाइट खुला हुआ है, मैंने पब्लिश भी कर दिया, और यहाँ पर देखें ये क्लिकेबल हो गया, देख रहे हैं, क्लिकेबल हो गया ना, क्लिकेबल। ये जो है इस पर हाथ छपके आ रहा है, हाथ छपके आ रहा है, तो इसका मतलब क्लिकेबल है, ये क्लिकेबल है। ये क्लिकेबल नहीं है, यानी लिंक इस पर नहीं लगा। इस पर हम क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पर लैंड हो जाए। क्लियर है। क्लियर है। दूसरे पेज पर चले जाएंगे। अब हमने दो ऐसे कर दिए हैं, जिस पर हमने क्लिक किया तो दूसरे पेज पर चले जा रहे हैं। क्लियर है। तो आगे आगे हम देखते हैं,
इसको थोड़ा-सा बैक जाएँगे हम एक बार यहाँ से और यहाँ पर हम चले आएँगे, थोड़ा-सा बैक जाएँगे, चलेगा। अब इस 2 टैब को हमने जो बनाया, थोड़ा-सा अलग तरीके से बनाया। क्यों? हम आपको समझाना चाहते हैं और क्या इसमें और कर सकते हैं। तो चलिए अगला हम पेज जो है लगाते बनाते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ से हम देखेंगे यहाँ 2 कर लिए, एसएमओ दिया हुआ है, एसएमओ। तो अगले हम पेज के अंदर जाएँगे और एसएमओ को देखेंगे ये। यहाँ से व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एसईओ है क्या? ये एसईओ है? क्या एसईओ है? हाँ, एसएमओ पे जाना है यहाँ। यहाँ पर व्यू पे जाएंगे, ठीक है? क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको हमने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं इधर गया और यहाँ एसएमओ पे क्लिक किया। यहाँ पर यूआरएल को पेस्ट कर दिया और उसके बाद थोड़ा-सा ध्यान दें, थोड़ा-सा। क्या देंगे? यहाँ पर ये एक जो है बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है। ये बॉक्स सॉरी ये सेटिंग का जो है आइकन्स दिखाई दे रहा है। सेटिंग का आइकन दिखाई दे रहा है। क्या इसको मैं जूम करूं एक बार? जूम करूं? ये सेटिंग का आइकन दिख रहा है। सेटिंग का आइकन दिख रहा है। चलिए ठीक है। ये सेटिंग का जो आइकन दिख रहा है इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है ओपन इन एंड न्यू विंडो। ओपन इन न्यू विंडो क्लियर है? इस पर एक बार क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? चलिए इससे होगा ये कि जब भी हम मेन वेबसाइट पर यहाँ आते हैं और यहाँ वेबसाइट बिल्डिंग पे क्लिक करते हैं, वेबसाइट बिल्डिंग पर क्लिक करेंगे तो ये उसी विंडो में खुल जाएगा। क्लियर? उसी विंडो में खुल जाएगा, नई विंडो नहीं बनाएगा। ये भी जो है उसी विंडो में खुल जाएगा, नई विंडो नहीं बनाएगा। अभी एसएमओ पे हमने जैसे ही क्लिक किया, ये थोड़ा-सा मुझे लग रहा है रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो इस पे लिंक नहीं आया था, आ गया। एसएमओ पे जब क्लिक किया तो ये नई विंडो खोलेगा। नई विंडो का मतलब नया टैब खोल देगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पर है तो अगला टैब खुलेगा, देखेंगे। खुला? अगला टैब खुल गया ये? तो इस तरीके से नया टैब खोल के देगा। क्लियर है? इस तरीके से हम सारे लिंक करा देंगे। क्या-क्या ध्यान रखेंगे फटाफट मैं करने वाला हूँ, इसमें ज़्यादा देर नहीं देंगे। जो है इस तरीके से फटाफट हम सब कुछ ये करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम एक बार जो है बैक आते हैं और बैक आने के बाद इस पर हम जो है क्या आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है सही से? माइक थोड़ा साइड में था, तो हो सकता है आवाज क्लियर नहीं आ रही, अब आ रही होगी। चलिए, 1 मिनट मैं कर रहा हूँ। बाकी के टैब को मैं लिंक करना चाह रहा हूँ, तो कैसे करूँगा? ये हो गया। अभी डायरेक्ट मार्केटिंग है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट मार्केटिंग में चले जाएँगे। कहाँ पे है डायरेक्ट मार्केटिंग? क्या बनाया है डायरेक्ट मार्केटिंग? ये है, व्यू पे आएँगे और यहाँ से इस लिंक को एक बार कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम अगले वाले टैब में चले जाएँगे और डायरेक्ट मार्केट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको यूआरएल को पेस्ट कर देंगे। चलेगा? सेटिंग पे जाएँगे और यहाँ से क्लिक करेंगे और डन। क्लियर है? चलेगा? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा डायरेक्ट मार्केटिंग के बाद अगला है हमारा 1 मिनट, अगला है पेड ऐड के नाम से हमने इसमें बनाया होगा। तो पेड ऐड में हम चले आएँगे, बैक जाएँगे थोड़ा-सा और यहाँ कहीं पेड ऐड भी दिया होगा, पेड ऐड ये रहा तो व्यू पे जाएँगे और यहाँ से हमने इसका लिंक कॉपी किया और हम यहाँ पे चले आए और यहाँ पेड ऐड जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे जाके और हमने यूआरएल पेस्ट की, सेटिंग पे गया, ओपन इन न्यू विंडो और यहाँ से पब्लिश कर दिया, चलेगा? फिर हमने गए यहाँ बैक गया थोड़ा-सा और बैक जाने के बाद हमने एसएमओ भी कह लिया, वेबसाइट बिल्डिंग भी यूट्यूब पे चले जाते हैं। यूट्यूब पर के व्यू पर चले जाते हैं और यहाँ पर हमने क्लिक्स लिंक दिया हुआ है जो इसको कॉपी किया हमने पूरे को और कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हम यहाँ से अगले वाले टैब में चले आए, जहाँ पर यूट्यूब पर लिंक हमने लगाना है, तो यहाँ पर एक बार पेस्ट कर दिया। ये कल हमने सब बना लिए थे, इसको यूट्यूब पर लिंक लगा के पेस्ट कर दिया। इस
पर गए और यहाँ से ओपन इन ए न्यू विंडो और पब्लिश चलेगा। सीएमएस भी दिया हुआ है, सीएमएस चलिए सीएमएस को देख लेते हैं। यहाँ से हम गए बैक करके थोड़ा-सा सीएमएस देखेंगे, सीएमएस कहाँ गया सीएमएस ये रहा तो व्यू पे गए, व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे गए, सीधे कॉपी किया इसको और कॉपी करने के बाद हम यहाँ आ गए और यहाँ सीएमएस पे क्लिक किया, यहाँ यूआरएल पेस्ट कर दिया, चलेगा। ये मैं बार-बार क्यों कर रहा हूँ? जब मैं बार-बार कर रहा हूँ तो आप बार-बार इसको देखेंगे और जब आप बार-बार करेंगे तो ये भूलेंगे नहीं, क्लियर है? चलेगा और यहाँ ऑप्शन पे क्लिक किया ओपन इन न्यू विंडो पे क्लिक किया और यहाँ पब्लिश कर दिया। अभी मुझे लग रहा है एक डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग का फील्ड केवल रह गया, है ना? डिजिटल मार्केटिंग का रह गया सिर्फ, मैं अभी जस्ट करता हूँ इसको भी और यहाँ से गए बैक गया यहाँ से, थोड़ा-सा बैक गया और बैक जाने के बाद यहाँ के डिजिटल मार्केटिंग का दिया हुआ है क्या? मुझे लग रहा है डिजिटल मार्केटिंग का बना नहीं था पेज, है ना? बना लेंगे, क्या बना सकते हैं यहाँ से? यहाँ पे गया और यहाँ मैंने डिजिटल मार्केटिंग का भी बना दिया। डिजिटल मार्केटिंग का भी मैंने बना दिया और यहाँ पब्लिश किया, फिर पब्लिश किया। तो ये बन गया बस इतना ही, है ना? ये बन गया और जब ये बन गया तो हमने देखा यहाँ पर इस तरीके से ये दिख रहा है हमें। तो इसके मैं बैक में गया थोड़ा-सा और यहाँ कहीं अब मुझे डिजिटल मार्केटिंग का भी दिख रहा होगा। दिखेगा क्या? डिजिटल मार्केटिंग तो व्यू पे गया मैं और व्यू पे जाने के बाद मैंने यहाँ से कॉपी किया उसको और सीधा वहाँ जा कर के पेस्ट कर दिया। चलेगा? ये रहा डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ गया हम पेस्ट किया। क्या आप लोग ये लिंक जो है एक दूसरे पेज से करना सीख गए हैं? सीख गए हैं तो फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएँ, है ना? मुझे लगता है कि ये लिंक जो है करना आप सीख गए हैं पेज को। आगे के जो काम है वो हम आगे देखेंगे। आगे इस पर हम कैसे एसईओ के बारे में लिखना है, कैसे हमें वेबसाइट बिल्डिंग के बारे में लिखना है, पेड ऐड के बारे में कैसे लिखना है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या लिखना है, सीएमएस के बारे में क्या लिखना है, लिखना कैसे है ये आगे आएगा। क्लियर है? तो वो सब हम आगे देखेंगे। अभी हम अपनी इस वेबसाइट पर चले आएँगे, जहाँ से हम एक बार डिजिटल मार्केटिंग की मेन वेबसाइट पे चले जाएँगे और इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे क्या सभी में लिंक ऐड हो गए हैं? हाथ सबके आ रहा है सब पर? सब पर आ रहा है? तो क्या इस पर क्लिक करके इनके बारे में अंदर दूसरे पेज पर लैंड कर जाएगा कोई व्यक्ति क्या? क्या कर सकते हैं इतना? क्या ईज़ी है ये सब कुछ करना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समय चूँकि बहुत कम है और जो है काफ़ी कुछ चूँकि आज सीखना है। आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 प्लगइन भी बताने वाले हैं। आज हम आपको हेडर हेडर कैसे सही किया जाता है, कैसे फुटर कैसे सही किया जाता है, तो ये सब भी हम आप आज आपको बताने वाले हैं, तो फटाफट देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसको जो है हेडर हम आज सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये हेडर सही करना है, कैसे करेंगे सही? चलिए आज हम सीख लेते हैं इसको। तो हेडर सही करने के लिए हम सबसे पहले डैशबोर्ड में चले आते हैं और डैशबोर्ड से हम जो है देखेंगे अ, यहाँ पर इस पर चले आएँगे। 1 मिनट डब्ल्यूपी है, ठीक है चलेगा। यहाँ अपीयरेंस में चले आएँगे। अपीयरेंस में आने के बाद हम जो है कस्टमाइज़ पे चले आएँगे। कस्टमाइज़ पर बैक करेंगे एक बार। क्या बैक करूँ मैं दोबारा से बताऊँ आपको? चलिए बैक करते हैं हम इसको। ये डैशबोर्ड आपका जो दिख रहा है, सेम इसी तरीके का डैशबोर्ड जो है आप लोगों को भी दिख रहा है। ये कुछ थीम्स पहले के पड़े हुए हैं, चाहेंगे हम तो डिलीट कर देंगे, नहीं तो बने रहने देंगे, चलेगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर हम यहाँ कस्टमाइज़ पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे अपीयरेंस में आएँगे और कस्टमाइज़ पर क्लिक करेंगे। कर पाएँगे क्या? कर पाएँगे? तो चलिए यहाँ से हम एक बार कस्टमाइज़ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर इस तरीके के ऑप्शन हमारे सामने खुल के आ गए। क्या-क्या हैं? एक बार नज़र डाल लेते हैं। जैसे ग्लोबल है, हेडर बिल्डर है ना? ब्लॉग है, पेज है, साइड बार है, फुटर बिल्डर है। हम आज 2 चीज़ें सीखने वाले हैं क्या? हेडर बिल्डर और फुटर बिल्डर। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ऊपर का हिस्सा ये और ये एक नीचे का हिस्सा ये वाला जो इसको कहते हैं फुटर, ये वाला हिस्सा।
इसको हम सँभालना आज सीखेंगे, क्लियर है? चलिए, फटाफट करते हैं इसको। हेडर को सबसे पहले सही करते हैं, हेडर फ़ोल्डर पे क्लिक करते हैं और हेडर फ़ोल्डर पे क्लिक करने के बाद जैसे ही हमने क्लिक किया, तो हमारे सामने हेडर फ़ोल्डर खुल के आ गया, क्लियर है? तो आप देखेंगे यहाँ पर ये दिखा हुआ है साइड टाइटल एंड लोगो लिखा है, दिख रहा है? ये लोगो जो है हमारा ये शर्मिला सैलून्स के नाम से जो लिखा हुआ है, ये लोगो है हमारा, लगा है? क्लियर है? ये जो है प्राइमरी मेनू है हमारे, प्राइमरी मेनू कौन है? ये है, देख रहे हैं हम? ये हमारा बटन है, बटन, ये दिखा दिया बटन दिया हुआ है, ये बटन है हमारा। इनको हम अगर एक बार देखते हैं, इसको उठा के अगर इधर रख देंगे, तो ये शर्मिला सैलून का जो लोगो था, ये ऊपर, ये 3 हिस्से में बँटा हुआ है, यहाँ देख रहे हैं? 1, 2, 3 क्लियर है? दिख रहा है ना? क्या देख पा रहे हैं हम? चलिए, तो इसको जो है यहाँ से 3 हिस्से में चूँकि बँटा हुआ है ये, तो हम जो है यहाँ पर इस तरीके से दिखाई जो दे रहा है, इस पर हम इसको चाहें तो हम यहाँ उठा के रख देंगे तो लोगो हमारा बीचों-बीच में आ जाएगा, ये देख रहे हैं? देख रहे हैं? इसको अगर बीच में यहाँ नीचे रख देंगे तो यहाँ दिखेगा, ठीक है? यहाँ रख देंगे तो इधर दिखेगा। क्या ऐसे हम जो है इन सबको चेंज कर सकते हैं क्या? क्या बटन को उठा के रख सकते हैं यहाँ? रख सकते हैं। प्राइमरी मेनू इधर पहुँच गया। क्या हम इसको बटन को यहाँ मेनू को यहाँ रख सकते हैं बीचों-बीच में? रख सकते हैं। क्या मेनू को हम ऊपर रख सकते हैं? रख सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इनको उठा के कहीं भी रख सकते हैं। ये सेटिंग जो है हमारे हम खुद चाहेंगे तो जैसी चाहें वैसी हम कर सकते हैं। चलेगा? क्लियर है? तो ये बटन इधर हो गया, मैं चाहता हूँ कि बटन जो है इधर हो और ये इधर हो। तो बटन वो उधर चला गया और इसको हमने इसके बगल में ही रख दिया यहीं पे। चलिए। ओह हो! कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ से यहाँ प्राइमरी मेनू उसके बाद बटन। समझ में आ रहा? क्या इसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या? क्या चेंजेस कर सकते हैं? कैसे करेंगे? चलिए, सबसे पहले हम लोगो चेंज करने वाले हैं यहाँ पर। लोगो कैसे करेंगे? यहाँ ये साइड टाइटल लोगो दिया, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हम देखेंगे इधर का जो ये है ना, पूरा चेंज हो गया है, चेंज हो गया। क्लियर है? तो यहाँ कह रहा है रिमूव करने के लिए कह रहा है, तो क्या रिमूव कर सकते हैं हम यहाँ से? रिमूव कर सकते हैं। हो गया रिमूव, यहाँ से अब लोगो नहीं दिख रहा है ना। क्या सेलेक्ट लोगो हम सेलेक्ट कर सकते हैं क्या यहाँ? कोई लोगो है हमारे पास क्या? हमने एक लोगो बनाया था कैनवा में। अगर बनाया था तो पहले से भी पड़ा है और चाहें तो हम नया लोगो भी अपने लिए बना सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। आप लोग चाहेंगे अपना लोगो बनाएँगे तो अपना समय देना आप, लेकिन हम ज़्यादा समय चूँकि नहीं देंगे तो लोगो हम यहाँ से कैसे बनाएँगे? या कोई लोगो हमारा बना हुआ पड़ा है तो मैं क्या डाल सकता हूँ इसको? ये मैंने मान लो एग्ज़ाम्पल के तौर पर लोगो है और मैंने इसको डाल दिया है। स्किल आज़ादी के नाम से मैंने कोई लोगो बनाया था। देखिए, अभी हम केवल बनाना सीख रहे हैं, है ना? बनाना सीख रहे हैं, तो इस तरीके का एक लोगो पड़ा था, मैंने इसमें डाला और जैसे ही यहाँ पर आया ये, वैसे ही हमने इसको सेलेक्ट करके ओपन किया। यहाँ पर ये इस तरीके से जैसे ही आएगा, फिर हम इसको साइज़ जो है दे देंगे साइज़, साइज़, साइज़ ताकि ये कटे भी नहीं और प्रॉपर दिखाई दे। ठीक है? हमने यहाँ क्रॉप इमेज पे क्लिक किया और ये लोगो जो है हमारा यहाँ लग गया। क्लियर है? लोगो हमारा लग गया और काफ़ी बड़ा लोगो आ गया। काफ़ी बड़ा लोगो आ रहा है हमारा। यहाँ इसको लोगो को छोटा करने के लिए भी यहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इधर नीचे की तरफ लोगो विड्थ पे चले जाएँगे, लोगो विड्थ पर। जैसे ही हम इसको छोटा करना चाहेंगे तो यहाँ से देखिए कि छोटा कर सकते हैं। जितना भी छोटा चाहें उतना छोटा कर सकते हैं। अब हम इसमें देख पा रहे हैं कि इस पर जो है थोड़ा-सा जो है वो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको बैकग्राउंड चूँकि दिया हुआ है, मैं इस बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहता हूँ, रिमूव करना चाहता हूँ, कैसे करेंगे? तो आइए हम आपको बताते हैं एक ऐसा टूल जिससे हम अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। रिमूव बीजी लिखेंगे, रिमूव बीजी करेंगे, तो जैसे ही रिमूव बीजी पे जाएँगे, ये एक वेबसाइट खुल के आ जाएगी इस तरीके की रिमूव बीजी के नाम से। यहाँ पर जाएँगे और यहाँ पर हम अपना एक अपलोड करेंगे इस लोगो को, जो लोगो है हमारा ये, इसको अपलोड कर देंगे यहाँ से और ये थोड़ी देर में इसका बैकग्राउंड को हटा देगा, निकाल देगा बैकग्राउंड को। केवल लोगो रह जाएगा, हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इसमें। फटाफट डाउनलोड हो गया और मैं फिर से जो है अपने इस
वेबसाइट पर जाएँ, चेंज लोगो और यहाँ पर हम देखेंगे ये जो 2 बार जो दिख रहे हैं, तो इसमें नहीं जाएँगे, हम सबसे पहले यहाँ से जाकर के ये लोगो जो है हमने किया और इसको हम अब लगाना चाहेंगे इस पर। चलेगा? चलेगा ना? क्लियर है? मुझे लग रहा है क्या इसका भी लोगो बैकग्राउंड हटा नहीं क्या? चलिए देखते हैं क्या है। क्रॉप इमेज पे जाएँगे और यहाँ से अब हम देखेंगे लोगो बहुत ही खूबसूरत बन गया है। इसका बैकग्राउंड रिमूव बीजी के माध्यम से मैंने हटा दिया है ना? इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं, चलेगा? क्लियर है? लोगो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, है ना? हमारे पास भी बहुत सारे लोगो हैं, अगर आप चाहें तो मैं उनको भी डाउनलोड करके मैं चेक कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा समय नहीं देंगे, लोगो मतलब डाल दिया है, क्लियर है? चलेगा। आगे, यहाँ पर ये कह रहा है साइट टाइटल, ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो हमने साइट का टाइटल दिया था, वो यहाँ साइट टाइटल हम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, क्लियर है? चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ अगर हम चाहें तो कोई वेबसाइट का जो है टैगलाइन अगर हम कोई जो है टैगलाइन लिखना चाहते हैं, जैसे हमने इसमें लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी लिख दिया, है ना? स्किल आज़ादी लिख दिया, तो वो हो गया। ठीक है? हम चाहें तो टैगलाइन लिखेंगे तो वो अलग से टैगलाइन दिखेगा, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिखेंगे तो अलग से यह दिखेगा, क्लियर है? तो क्या हम ये लोगो का जो है, ये सब कुछ समझ गए हैं क्या? अगला इसमें देखो डिज़ाइन में और देख लेते हैं। देखिए डिज़ाइन में बहुत सारे कलर्स दिया हुआ है, लोगो के कलर चेंज हो जाएँगे यहाँ से, टैगलाइन के कलर चेंज हो जाएँगे, है ना? टाइटल के कलर चेंज हो जाएँगे, तो इस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पर दी हुई हैं। आप चाहें जितना चाहें उतना छेड़ सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्लियर है? चलेगा? अब हम आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ें? क्या इनमें कुछ हम चेंजेज़ करें? क्या इसमें चेंजेज़ करें हम? चलिए करते हैं। ये सब अगर हमने कर दिया तो इसको पब्लिश करना नहीं भूलेंगे। पब्लिश करना ज़रूरी है। अगर हम इसको पब्लिश नहीं करेंगे अगर हम इसको पब्लिश नहीं करेंगे, तो ये जो सेटिंग हमने की है, लोगो लगाया, ये सब जो है सेव नहीं होगा। अभी हमने सेव कर दिया, क्लियर है? चलिए, यहीं से हम देखेंगे साइड एंड टाइटल लोगो पर हमने क्लिक किया था और यहाँ पर हमने एक लोगो बढ़िया-सा लगा दिया है यहाँ। और इसके बाद जो है यहाँ टैगलाइन हमने कोई दिया नहीं तो यहाँ टैगलाइन आ नहीं रहा। चाहें तो अगर टैगलाइन अगर देना चाहें तो दे भी सकते हैं, चलेगा, ठीक है? कोई बात नहीं। अब अगला हम जाएँगे ये वाले ऑप्शन पर। कैसे जाएँगे? यहाँ पर क्लिक करेंगे, इधर क्लिक करेंगे प्राइमरी मेनू में, क्लियर है? प्राइमरी मेनू में हम क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हमने प्राइमरी मेनू में क्लिक किया, तो इनसे संबंधित अगर कोई सेटिंग है अगर हमें करनी है, इसमें कुछ ज़्यादा सेटिंग है नहीं, क्योंकि वो सेटिंग जो है हम इसकी जो भी होगी, वो अंदर से चेंज होगी, वो कैसे होगी वो अगले भाग में हम देखेंगे। अभी इसको जैसा है वैसा ही बनाया हम जाते हैं आपके बटन पर, बटन पर हम कुछ चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? चलिए बटन पर हम क्लिक करते हैं, जैसे ही बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे सारे बटन के सारे ऑप्शन आ गए। यहाँ ये लिखा हुआ है, हम इस बटन को चेंज कर सकते हैं। ये बटन पर अगर मोबाइल नंबर लिखने के लिए कह रहा है, तो हम यहाँ से नंबर हटा देंगे। हम इस बटन को हम चाहें तो कर सकते हैं यूज़ व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन करने के लिए भी कर सकते हैं चाहे तो। चलिए, क्या जॉइन व्हाट्सएप ग्रुप के लिए मैंने यहाँ बटन बना दिया है? बना दिया है। चलिए, मैंने जॉइन व्हाट्सएप ग्रुप के लिए ये बटन बना दिया है मैंने। यहाँ पर जो है ये कह रहा है लिंक दीजिए, कह रहा है लिंक दीजिए मुझे, है ना? कह रहा है लिंक दीजिए, तो मैं यहाँ पे लिंक दूँगा, कैसे देंगे लिंक? कैसे लिंक देंगे? सबसे पहले मैंने क्या हुआ कि मेरे यहाँ लिंक हमने सेव कर रखे हैं सारे, तो मैं अपने ड्राइव में जाता हूँ और ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे स्किल आज़ादी के इम्पोर्टेंट लिंक हमने इस तरीके से सेव कर रखे हैं। व्हाट्सएप है, फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम ल सारे पेज हमने कर रखे हैं। तो यहाँ पर हम व्हाट्सएप ग्रुप का कोई लिंक है हमारा, इसको एक बार कॉपी करेंगे और पुनः हम वापस चले आएँगे और यहाँ पर हमने जाके पेस्ट कर दिया
और यहाँ से पब्लिश कर दिया, हो गया। बटन हमने सही कर लिया क्या? क्या हम अब हेडर जो है लगभग सही कर चुके हैं क्या? क्या कर चुके हैं? क्या लोगो और अच्छा बना सकते हैं हम? जैसा लोगो बना लेंगे वैसा लगा देंगे, चलेगा? क्लियर है? तो चलिए, इस तरीके से हमने आज अपना हेडर जो है सँभाल लिया है, सुधार लिया है। इनमें जो भी कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको उठा के थोड़ा ऊपर रख देंगे तो ये लोगो जो है थोड़ा-सा ऊपर खिसक के लग जाएगा, बीच बी ऊपर जाए चला जाएगा, है ना? साइड टाइटल लोगो इस इधर कर दिया तो इधर हो जाएगा। इधर अगर हम प्राइमरी मेनू बीचों-बीच में करना चाहते हैं तो बीचों-बीच में आ जाएँगे ये, या इससे थोड़े से हट जाएँगे। तो ये हम कर सकते हैं, जितना इसके साथ खेलेंगे तो उतना बेटर हम कर सकते हैं। क्लियर है? अगर हमने कहा कि प्राइमरी मेनू इधर चला जाए, बटन इधर आ जाए तो इधर आ गया। क्लियर है? नए कोई बटन अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं हम अपने लिए। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है हम ये सारे काम जो है कर सकते हैं। क्लियर है? अगर आप लोगों को ये सब कुछ सही समझ में आ रहा है तो यस लिख करके आप हमें बता भी सकते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। इसको भी मैंने पब्लिश कर दिया और अब अब हम आ जाते हैं अपने फुटर की तरफ। चलते हैं। ये अगर हमने हेडर अगर सँभाल लिया है, तो हम चलते हैं, आज बढ़ते हैं फुटर की तरफ। फुटर की तरफ बढ़ने के लिए हमें यहाँ देखिए फुटर बिल्डर लिखा हुआ है, फुटर बिल्डर, क्लियर है? फुटर बिल्डर। फुटर बिल्डर को सही करने से पहले एक साइड आइडेंटिटी और कह रहा है ये, साइड आइडेंटिटी। साइड आइडेंटिटी क्या होता है? एक बार क्लिक करेंगे। साइड आइडेंटिटी में हम एक लोगो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये ग्लोब दिख रहा है, ग्लोबल, ग्लोबल दिख रहा है। यहाँ पर एक लोगो हमारा आ जाए। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ रिमूव बीजी का लोगो दिख रहा है। यहाँ आपका जो है गूगल ड्राइव का लोगो दिख रहा है। ऐसे ही हम यहाँ पर साइड आइडेंटिटी का लोगो जो है लगाएँगे। कैसे लगाएँगे? सेलेक्ट साइड आइकन। आइकन को सेलेक्ट करेंगे। कौन-सा? यही वाला, चलो सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है? सेलेक्ट पे क्लिक किया, ये आ गया और मैंने क्रॉप इमेज किया और ये यहाँ पर लग गया। देख रहे हैं? देख रहे हैं? पब्लिश कर देंगे। क्या ये अगली बार जब हम वेबसाइट को खोलेंगे तो क्या ये आ जाएगा? क्या आएगा ये? चलिए देखते हैं कैसे आएगा ये। चलिए, इसको हम क्लोज़ करते हैं थोड़ा-थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा टैब हमारे इसमें खुल गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम, जैसे ही हमने इसको रिफ्रेश किया, तो क्या यहाँ पर ये आइकन आ गया है? हल्का-सा दिख रहा है क्या? क्या आप लोग भी यहाँ से साइड आइडेंटिटी अपनी लगा सकते हैं? क्लियर है? चलेगा? तो बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ से इस तरीके से साइड आइडेंटिटी ये साइड पे दिखाई देता है, जब भी टैब जो हमारा खुला होता है क्रोम में या अन्य, तो वहाँ पर दिखाई देता है, तो इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। क्लियर है? चलेगा ये? चलो, आगे बढ़ते हैं अब, बैक में चलते हैं और यहाँ फुटर बिल्डर को आज हम तैयार करते हैं। फुटर बिल्डर, ठीक है? तो एक बार हम फुटर बिल्डर पे एक बार क्लिक करेंगे और ये अब हमें नीचे की तरफ ले आया, जैसे वो हेडर की तरफ था और फुटर की तरफ ले आया। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे पास हेडर को सही करने के लिए 3 हिस्से थे, 3 लाइन में ये सारा था, तो वो जो है अभी यहाँ भी वैसे ही सेम है। यहाँ पर आपके ये दिए हुए हैं, यहाँ से हम जो है ये लोगो जो है चेंज कर सकते हैं, लोगो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सोशल मीडिया के जो आइकन हैं हमारे, सोशल मीडिया के जो आइकन हैं, वो यहाँ से हम बढ़ा और घटा सकते हैं। इनको हम खसका भी सकते हैं, हम चाहे सोशल मीडिया के आइकन ऊपर रखना चाहते हैं, तो ये ऊपर चले जाएँगे, देख रहे हैं? हम चाहें कि ये ईमेल एड्रेस है नीचे की तरफ आ जाए, तो नीचे की तरफ आ जाएगा। आ गया? कहाँ? ये देखो यहाँ यहाँ नीचे गिर गया आके। कॉपीराइट हम चाहते हैं कि यहाँ ऊपर रखना चाहते हैं, तो ये लो कॉपीराइट का वैसे नीचे आता था, ये देखो यहाँ पे आके रख गया आके, है ना? तो इनको जो है हम जैसे भी एडजस्ट करना चाहें हम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जब भी हम कोई इसमें चेंजेज़ करते हैं तो इसके परिवर्तन हो जाते हैं। कॉपीराइट हमेशा नीचे ही अच्छा लगता है, नीचे ही अच्छा लगता है और सोशल मीडिया के जो आइकन हैं इसी जगह पे परफेक्ट लगते हैं। क्लियर है? इसी जगह पर परफेक्ट लगते हैं। जैसा है हम चूँकि वैसा ही रखेंगे और चाहें तो हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब हम एक-एक करके चेंज करने वाले हैं। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर गॉट इट पे क्लिक करेंगे और ये कह रहा है कि ये लोगो जो दिया हुआ है, लोगो। तो हम चाहेंगे यहाँ से लोगो चेंज करना।
लोगो चेंज करना। कैसे करेंगे? चलिए, हम यहाँ से 1 मिनट बैक करेंगे। शर्मिला सैलून जो लिखा हुआ है, इसको एक बार हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड ब्लॉक पर जाएँगे। इमेजेस में जाएँगे हम, अपलोड इमेजेस में जाएँगे और यहाँ से लोगो जो है हम एक बार अपलोड करेंगे। तो यहाँ देखेंगे हम 1 मिनट के अंदर एक लोगो जो है हमारा इधर लग गया है ना? लोगो लग गया है, लेकिन शर्मिला सैलून जो है गायब नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं इधर देखता हूँ, इसको हटा देता हूँ। शर्मिला सैलून जो लिखा हुआ है, इसको हम हटा देते हैं। चलेगा? क्लियर? ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको हटा दिया है और इसके नीचे हमारे जो आइकन्स हैं, वो आ रहे हैं। चाहे तो उसको हटा भी सकते हैं, फाइनली हटा भी सकते हैं, तो ये लोगो भी चाहें तो हटा सकते हैं। जो भी हम चाहें वैसा कर सकते हैं, चलेगा। क्लियर है? तो आगे ये आइकन्स जो हमारे दिए सोशल मीडिया के, तो इसको हम कैसे सुधारेंगे? सोशल मीडिया के आइकन्स जो हमारे हैं, अभी हमें आपको मालूम है कि हम लोग अभी सोशल मीडिया की तरफ नहीं बढ़े हैं। सोशल मीडिया की तरफ जब जाएँगे तब हमारे लिंक तैयार होंगे, तब आप लोग डाल देगा। कैसे डालने हैं ये सब हम बता रहे हैं। यहाँ पर फ़ेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इसके अलावा और भी सोशल मीडिया के आइकन अगर आप चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ऐड सोशल आइकन लिखा हुआ है, लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो है ये दिया हुआ है यहाँ तो 1 मिनट हम कैसे करेंगे थोड़ा-सा देखते हैं। इसको हटा देंगे एक बार और यहाँ से हम देखेंगे ये देखो दिए हुए हैं सारे। तो जैसे लिंक्डइन का अगर हमें आइकन देना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐड कर देंगे। क्लियर है? लिंक्डइन का आइकन आ गया। जैसे ही हमें व्हाट्सएप का अगर हमें आइकन देना है तो व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे और ऐड सोशल आइकन पे क्लिक करेंगे। बढ़ गए? बढ़ रहे हैं ना? इसी तरीके से और कोई अगर हमें देना है टिकटॉक का देना है टिकटॉक तो टिकटॉक का पे क्लिक करेंगे। बढ़ा सकते हैं आइकन। समझ में आ रही है बात जो मैं आपको बता रहा हूँ? क्या समझ में आ रहा है? तो क्या ऐसे आइकन हम इसमें ऐड कर सकते हैं? चलिए, अब अब हम इसको नहीं अभी छेड़ेंगे, थोड़ा-सा बाद में। ये हमारी सर्विसेज़ हैं, सर्विसेज़, ठीक है? तो सर्विसेज़ को हम बाद में छेड़ेंगे। इससे पहले हम इधर के जो ईमेल एड्रेस है, ये चेंज करना चाहेंगे और एड्रेस चेंज करना चाहेंगे। कैसे करेंगे? तो चलिए, हमने यहाँ पर इधर इस पर आ गए। हमें मालूम है कि ये जो है इधर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। क्या कर सकते हैं हम चेंज इसको? क्या यहाँ से ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं क्या? क्या हम अ, क्या कर सकते हैं ऐसे चेंज? चलेगा, हो गया। क्या अगर हम ये चेंज कर सकते हो, क्या एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं हम? एड्रेस भी कर सकते हैं क्या? तो एड्रेस भी कर सकते हैं, देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। यहाँ से, अभी क्या करना है? यहाँ पर हमें लिखना है एड्रेस और इस तरीके का चिन्ह जो है यूज़ करके हम आगे बढ़ जाएँगे और हमें सदर बाज़ार कुशमरा, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। इस तरीके से मैंने अपना एड्रेस दे दिया है। चाहे तो हम यहाँ पिन भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलेगा? क्या एड्रेस चेंज कर सकते हैं? क्या इतना आसान है? चलिए, कर सकते हैं इसको। अगले पे जाएँगे और यहाँ पर हम देखेंगे ये सारे बिज़नेस के हावर दिए हुए हैं, बिज़नेस के टाइम। तो ये कह रहे हैं कि मंडे को ये क्लोज़ रखते हैं, थर्सडे को 11 बजे से 9 बजे तक इनकी सर्विसेज़ रहती है। तो हम ये बिज़नेस हावर अपने हिसाब से सेट करेंगे। चलिए। तो इनको बिज़नेस आवर को हम सेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 10 बजे से लेकर के हम शाम को 5 बजे तक हमारी सर्विसेज़ रहती है। कितने बजे तक? 5 बजे तक। तो 10 बजे से 5 बजे तक की हमारी सर्विसेज़ रहती है, तो मैं इसको कर लूँगा कॉपी, ठीक है? कॉपी करेंगे और यहाँ मंडे को ये कह रहे हैं क्लोज़, तो मैंने ना मंडे को भी मैं सर्विस देता हूँ, मंडे को भी देता हूँ और वेडनेसडे को भी देता हूँ, तो वो भी सर्विस देता हूँ, तो 9 से 5 तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे यहाँ। फिर थर्सडे को दे रहा हूँ, तो यही सेम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, चलेगा? फ्राइडे को भी मैं जो है सर्विस देता हूँ, वी सैटरडे और संडे को हम क्लोज़ रखते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया क्लोज़, चलेगा?
या मैंने कहा चलो सैटरडे को भी मैं देता हूँ सर्विस, चलिए हुई। मैंने कहा संडे को क्लोज़ रखता हूँ, क्लोज़, ठीक है? अभी हो गया क्या? क्या चेंज कर सकते हैं इसको? क्या फुटर को चेंज कर सकते हैं? क्या आसान है ये सब कुछ करना? चलिए, मैंने ये सब कुछ चेंज कर लिया है और अभी हम पब्लिश कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। क्लियर है? क्लियर है? अब हमारा जो वेबसाइट का जो काम है, वो लगभग पूरा हो गया है। वेबसाइट बनाने का जो काम है, वो लगभग पूरा हो गया है और हम अभी वेबसाइट के बनाने के जो फ़ील्ड में लगभग पूरा कर चुके हैं। अब अब हम आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण 3 प्लगइन्स देने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण 3 प्लगइन्स देने वाले हैं। ये क्या होते हैं और इनको कैसे उपयोग में लिया जाता है, आज हम ये स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। एक बार देखेंगे कि हमारी वेबसाइट पूरी हो चुकी है। लगभग मैंने हेडर भी ठीक कर लिया, फुटर भी ठीक कर लिया है। इसी के साथ-साथ में हाँ, एक और अभी बचा है। कुछ मीनू और बचे हुए हैं जो हमने सर्विसेज़ बनाए थे। वो जो है सर्विसेज़ जो हमारे यहाँ पर जो दिए हुए हैं अ, इसमें जो दिए हुए हैं ये सर्विसेज़, इनको भी थोड़ा-सा हमें अपने लिए चेंज करना होगा, है ना? और जो मीनू बनाए हैं वो यहाँ पर जब आएँगे तो वो कैसे दिखेंगे और उनको कैसे सेट करेंगे, ये सब हम आगे देख लेंगे। लेकिन अब लगभग हम वेबसाइट का काम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है? तो एक बार हम ये लगभग सारे जो है इन मेनू को हम अपने लिए देख लेंगे कि वेबसाइट एक बार देखते हैं हम किस तरीके की हमारी दिखाई दे रही है। क्या वेबसाइट हमारी पूरी सही दिखाई दे रही है? क्या ग्रुप जॉइन व्हाट्सएप ग्रुप पर क्लिक करके आप लोग क्या जॉइन कर पाएँगे ग्रुप को? आप अगर अपने फ़ोन से हैं तो एक बार जॉइन कर पाएँगे। ये वही ग्रुप है जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग का स्किल आज़ादी का ग्रुप है, तो वही ग्रुप है, तो आप चाहें तो इसमें जॉइन कर सकते हैं। क्लियर है? जो नहीं होंगे जॉइन स्टूडेंट वो इसमें ऐड हो जाएँगे। अभी हमने ये आपको चेंज करने के लिए कह दिया था। हमारे क्लाइंट्स क्या कहते हैं ये टेस्टिमोनियल्स हमारे यहाँ। हमारा नंबर है जिसमें बुकिंग एंड अपॉइंटमेंट का नंबर जो दिया हुआ है, ये लोरेम इप्सम में ही लिखा हुआ है चूँकि ये जो है, ये लोरेम इप्सम क्या होता है? ये होता है टेक्स्ट होल्डर कहते हैं इसको, चलेगा। चाहें तो हम इसको हटा भी सकते हैं और नया हम अपने हिसाब से ऐड भी कर सकते हैं, ये आप लोग लगभग सीख चुके हैं। मैप हमने अपने लिए लगा दिया है यहाँ। सर्विसेज़ को छोड़ कर के बाकी की चीज़ें जो है लगभग हम सही कर चुके हैं इसकी। क्लियर है? क्या क्लियर है? चलिए, हम चाहें तो यहाँ कोई बटन-वटन भी दे सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करने की, अन्य सोशल मीडिया की ये दिए ही है, यहाँ से आप पहुँच सकते हैं। इन सोशल मीडिया पर वो लिंक कैसे लगाए जाते हैं, ये भी हम आपको बताएँगे। सोशल मीडिया जब हम कंप्लीट करेंगे, अभी तो हमारे पास सोशल मीडिया है नहीं, अगर है भी तो फिर परफेक्ट नहीं अपने हिसाब से बना है, पेजेज़ नहीं बने होंगे, है ना? तो ये सब हम जब आगे करेंगे तो फिर वेबसाइट पर हम लगाएँगे। क्लियर है? चलिए। ओह! सोनू कह रहे हैं स्क्रीन नहीं दिख रही है। कोई बात नहीं, सॉरी। मैंने देखा नहीं कि स्क्रीन नहीं दिख रही है। यहाँ पर एक बार जो है हाँ, स्क्रीन मैं शेयर कर देता हूँ। चलिए, ये स्क्रीन जो है हमारी अभी दिख रही है आपको? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। लगभग ये हमारा वेबसाइट जो है बन कर के तैयार हो गया। जिस तरीके से मैंने चाहा था वेबसाइट उसी तरीके से बना। कलर लगभग मैंने समथिंग वही यूज़ किए हैं, जो इसमें होने चाहिए थे और कुछ भी चेंजेज़ नहीं हुआ। एक प्रोफ़ेशनल और एक बढ़िया-सी वेबसाइट हमने 2 से 3 दिन के अंदर खड़ी कर दी है। जब ये आप सब सीख जाएँगे तो ये मुझे उम्मीद करता हूँ कि 1 से 2 घंटे के अंदर का काम है। पूरी वेबसाइट को आप खड़ा कर देंगे अपने लिए, टेम्पलेट के माध्यम से। क्लियर है? ऐसे खूबसूरत टेम्पलेट्स जो आप वहाँ पर यूज़ में ले सकते हैं
तो उसके माध्यम से आप बहुत आसानी से जो है अपनी वेबसाइट खड़ी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये लगभग आपने सब कुछ सीख लिया है। ये सीखते हुए आपको काफ़ी एक्साइटेड आप हैं आज और लग रहा है कि ये बहुत कुछ ही समय में हमने ये सब कुछ सीख लिया। बाकी के समय में अभी तक हमने इतना सब कुछ नहीं सीखा था इतने दिनों के अंदर। तो डिजिटल मार्केटिंग सीखना बहुत ही आसान है आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था और अब आपको ये साबित भी कर दिया कि बहुत ही आसानी से आप ये अपने लिए एक वेबसाइट बना सकते हैं। ये वेबसाइट बनाना कोई बहुत जो है आसान काम नहीं है और आप लोगों ने इतनी मेहनत करी और इतना समय दिया, तब जाके यहाँ तक आप पहुँचे हैं, आप लोगों को भी पता है। लेकिन आसान नहीं है, लेकिन ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। अगर अगर आप टाइम सही से देते हैं, सही से सीखते हैं, तो ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। क्लियर है? तो ये बहुत ही आसान हो जाता है तब। तो आज समय चूँकि कम है, तो आगे हम मीनू के बारे में हम आपको आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम मैंने आपको बताया कि 3 जो है महत्वपूर्ण प्लगइन्स आज हम आपको देने वाले हैं। आइए, ये प्लगइन्स क्या हैं? दरअसल मैंने अपनी जब वेबसाइट बना ली है, तो गूगल को भी तो पता होना चाहिए कि आपने एक बढ़िया-सी वेबसाइट बना ली है। तो ये गूगल को जानकारी देगा कौन? कौन बताएगा? एक तो होता है कि हम अपनी साइट को जो है गूगल पर जो है रजिस्टर कर दें। एक वो अलग, वो एक्सटर्नल होता है। इंटरनली कौन बताएगा अंदर से कि वेबसाइट पर कौन-कौन आया, कैसे पता चलेगा? ये काम जो है हमारा एक प्लगइन के माध्यम से हम आज करने वाले हैं। ये बहुत ही जो है साधारण और नॉर्मल सा प्लगइन है और जिसको हम आज इंस्टॉल करने वाले हैं। चलिए कैसे इंस्टॉल करते हैं? सबसे पहले प्लगइन्स में जाते हैं। हम देखेंगे हमारे पास 3 प्लगइन्स ऑलरेडी हैं। कौन-कौन से? एलिमेंटर जिससे हम जो है साइट डिज़ाइन करते हैं। स्टार्टर टेम्पलेट जिसके माध्यम से हमने एक टेम्पलेट के माध्यम से आज वेबसाइट बनाई और डब्ल्यूपी फॉर्म करके एक है प्लगइन। अब हम एक नया प्लगइन इंस्टॉल करने वाले हैं, जिससे हम बताने वाले हैं कि गूगल को कि हमारी साइट जो है तैयार हो गई है, ठीक है? तो सबसे पहले हम जाते हैं साइट किट के नाम से है, हम टाइप करेंगे साइट किट, साइट टाइप करेंगे तो भी ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा। ये प्लगइन जो है हमारा आ जाएगा, इसमें 4 प्लस मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसके, क्लियर है? 4 प्लस मिलियन 4 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसके। ध्यान रखेंगे साइट किट बाई गूगल एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, एडसेंस और स्पीड। तो ये सारा ये जो है प्लगइन्स हम इंस्टॉल करने वाले हैं। इंस्टॉल करने के लिए हमें इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे। कर पाएँगे क्या हम? पर एक बार क्लिक करेंगे और इसको इंस्टॉल होने देंगे। थोड़ी देर के बाद ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो ये एक्टिव के लिए कहेगा, है ना? ये कहेगा एक्टिवेट करिए हमें। तो हम इसको एक्टिवेट पर क्लिक कर देंगे एक बार, बटन दबा देंगे एक्टिवेट का और ये जो है हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर आया, वैसे ही यहाँ पे कह रहा है स्टार्ट सेटअप। अब ये कांग्रेचुलेशन कह रहा है साइट किट प्लगइन इज़ नाउ एक्टिवेटेड हो गया है। बट एक ये कह रहा है स्टार्ट करिए, सेटअप करिए इसको। चलिए सेटअप कर लेते हैं हम। यहाँ पर गूगल जो है यहाँ से साइन अप के लिए कहेगा। एक बात का और ध्यान रखना है, गूगल जो भी यहाँ टिक करने के लिए कहे तो आप करिए क्योंकि गूगल अपने आप में डिजिटल दुनिया का एक भगवान है। जो ये जैसा कहता है वैसा करना पड़ता है। क्योंकि इसके इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएँगे, जैसा कहता है क्योंकि ये आगे बढ़ने देता है वैसे ही आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ इसको गूगल से साइन अप करेंगे, इसको जोड़ देंगे। हमने ये स्किल आज़ादी के नाम से जो वेबसाइट है हमारी उस पर एक बार क्लिक करेंगे। जिस ईमेल से हम चूँकि बना रहे थे उस पर ही उसी के साथ में जुड़ जाएँगे। कंटिन्यू इस पर अब एक बार हम क्लिक करेंगे।
कंटिन्यू पर हम एक बार क्लिक करेंगे। ध्यान रखेंगे ये हमारी ईमेल आईडी थोड़ी-सी चेंज हुई है। अच्छा ये कह रहा है कि साइड किट इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल कह रहा है। कैंसल पे आएँगे हम। एक बार हम दूसरी ईमेल से इसको रजिस्टर करेंगे, दूसरी ईमेल से करेंगे चलिए। क्योंकि हम इस पर ऑलरेडी पहले भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें भी हमने किया हुआ है। ये लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी के नाम से है, तो एल की आई की ई की जगह आई है तो इसमें चलेगा। इस पर हम एक बार इसको सेटअप कर देते हैं, चलेगा। कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे हम और सेलेक्ट ऑल पर हम एक बार इसमें क्लिक कर देते हैं। सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देते हैं और कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे। तो ये एक बार वेरीफाई करेगा, कह रहा है हैव ए गूगल वेब वेरीफाई ओनरशिप। ये कह रहा है कि आपको चेक करना चाहते हैं कि आप ही इसके मालिक हैं कि नहीं हैं। तो सबसे पहले हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, कुछ और नहीं करना, ये खुद ही वेरीफाई कर लेगा। तो इस पर एक बार क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, कभी-कभी ये चेक करने में, सर्च करने में ये टाइम ले लेता है। तो इसने एक बार चेक कर लिया और ये देखिए तैयार है आगे बढ़ने के लिए, तो अलाउ कर दीजिए, है ना? अलाउ कर दीजिए। फिर एक बार अलाउ सेटअप कर दीजिए, सेटअप कर दीजिए। इसको सेटअप कर दीजिए। चलिए, सेटअप हमने कर दिया। ये 4th सेक्शन पर आ गया। ये कह रहा है नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए। तो हमने नेक्स्ट कर दिया यहाँ से और ये जो है अभी एनालिटिक जो है वो इंस्टॉल हो गया है। हमारी ये वेबसाइट बता रहा है, नाम अकाउंट का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। डब्ल्यूपी स्किल आज़ादी डॉट कॉम के नाम से हमारी वेबसाइट है ना? तो ये कर दिया, कंट्री इंडिया है, ये सब दिया। क्रिएट अकाउंट पर एक बार क्लिक करेंगे, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे एक बार और यहाँ से इस पर एक बार फिर से हम क्लिक करेंगे और कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे और फिर एक बार ये क्या कह रहा है? ऑलरेडी हैज़ एक्सेस 7 सर्विसेज़ चलेगा, आगे बढ़ेंगे। एक बार कंटिन्यूअस करेंगे। ये जो है सर्च कंसोल हमारा जो है, ये इसमें इंस्टॉल हो गया है। एनालिटिक्स जो है यहाँ पर दे रहा है, टर्म्स कंडीशन इनके जो भी हैं उनको एक्सेप्ट करिए और एक्सेप्ट करने के बाद सभी पर टिक लगा कर और हम अ, ये कह रहा है तो इसको सपोर्ट और ये रिकमेंडेड फॉर योर बिज़नेस और एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे। सक्सेस हो गया ये, सक्सेस और साइड किट का जो डैशबोर्ड है उस पर हम एक बार पहुँच जाएँगे यहाँ और फिर हम देखेंगे अब जो भी लोग हमारी वेबसाइट पर आते हैं, जो भी लोग हमारी वेबसाइट पर आते हैं, वो हम यहाँ से पता कर पाएँगे कौन-कौन हमारी वेबसाइट पर आया, कौन हमारे कौन से पेज पर आया और वहाँ से वापस चला गया कौन-सा पेज देख कर के या कौन कितनी देर तक हमारी वेबसाइट पर रुका, ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ से चेक कर पाएँगे। अभी ये वेबसाइट जो है थोड़ा-सा नया है और जिस पर कोई नहीं आता, तो ये चूँकि पता कर रहा है कि कौन-कौन इस साइट पर आता है, तो अभी तो 0 ही रहेगा। धीरे-धीरे जब हमारी साइट पर लोग आना शुरू कर जाएँगे, तब जो है हम यहाँ से इसको सेटअप कर पाएँगे। क्लियर है? तब हम इसको एनालिटिक कर पाएँगे। बस इसको केवल इतना ही करके छोड़ देंगे। ठीक है? आगे इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये जो है आपका साइट किट नाम से जो है प्लगइन है, जो इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट हो गया, हमने चालू भी कर दिया इस पर। क्लियर है? तो अब जो भी लोग साइट पर आएँगे और देख पाएँगे इस वेबसाइट के इसके बारे में, तो वो यहाँ से एनालिटिक भी देख पाएँगे आप, वो क्लियर हो पाएगा। क्लियर है? अगला, ये प्लगइन्स के बारे में हमने जान लिया, इंस्टॉल कर लिया और एक्टिवेट भी कर दिया। अगला प्लगइन्स जो है हम आपको देने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छा प्लगइन है। ये प्लगइन जो है व्हाट्सएप पर हमारे आने वाले जो क्लाइंट हैं, हमारे एक साइट पर एक छोटा-सा आइकन लग जाएगा व्हाट्सएप का और वहाँ पर क्लिक करके वो सीधा हमसे जुड़ जाएँगे। क्लियर है? सीधा हमसे जुड़ जाएँगे, तो उसके लिए ये प्लगइन है। बहुत ही आसान प्लगइन है, छोटा-सा है और फटाफट इसको हम इंस्टॉल करना सीखते हैं। कैसे? चलिए प्लगइन्स में जाते हैं, ऐड न्यू प्लगइन्स पर क्लिक करते हैं और इसके बाद हम टाइप करते हैं क्लिक टू चैट
ये एक प्लगइन है, क्लिक टू चैट, क्लिक टू चैट, क्लियर है? जैसे ही हमने क्लिक टू चैट किया तो बहुत सारे जो है प्लगइन हमारे सामने आ गए। तो ध्यान रखेंगे क्लिक टू चैट जो है ये है होली थीम के द्वारा तैयार किया गया ये प्लगइन है और यहाँ से क्लिक टू चैट पर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से ये जो है प्लगइन है ध्यान रखेंगे इसके काफ़ी जो है 6 लाख एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसके, है ना? तो ये है और इसको इंस्टॉल नाउ के लिए ये कह रहा है, इंस्टॉल नाउ के लिए कह रहा है और ये होली थीम के द्वारा जो है इसको तैयार किया गया है। काफ़ी अच्छा प्लगइन है और ये टेस्टेड भी है, टेस्ट भी हम कर चुका हूँ इसको, टेस्टेड है, अच्छा प्लगइन है। तो इसको यहाँ पर एक बार हम जो है यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे, चलिए और इसको इंस्टॉल होने दे रहे हैं। अभी ये इंस्टॉल हो गया है और ये अब एक्टिव के लिए कह रहा है, तो मैं एक्टिव का बटन एक बार दबा दूँगा, तो यहाँ से ये एक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? तो जैसे ही ये एक्टिव हुआ, क्लिक टू चैट के नाम से जो है हमारा ये प्लगइन जो है इसके अंदर आ गया है। क्लियर है? सेटिंग पर क्लिक करेंगे हम, सेटिंग पर या यहाँ ऊपर देखेंगे, ऊपर एक आ रहा है, ऐड व्हाट्सएप नंबर कह रहा है। ये कह रहा है ऐड व्हाट्सएप नंबर, तो इस पर क्लिक करेंगे एक बार। और यहाँ पर हम कोई नंबर डाल देंगे। कौन-सा नंबर डाल देंगे? देखते हैं हम। एक हमारे पास सपोर्ट का नंबर है, सपोर्ट का नंबर है, जो हम इसमें डाल देंगे एक बार और यहाँ पर हम प्री फ़िल्ड मैसेज एक लिख देंगे, ठीक है? हेलो जैसे हमने लिख दिया, हेलो अ, आई वांट लर्न वांट आई वांट लर्न डिजिटल मार्केटिंग, क्लियर है? तो ये प्री मैसेज है। दरअसल ये जो है जैसे ही कोई हम पर इस पर क्लिक करेगा वैसे ही जो है ये सबसे पहले ये लिख के देगा, क्लियर है? एक्शन बटन और कुछ इसमें छेड़ेंगे नहीं हम, सीधा-सीधा जो है हम इसको बस सेव चेंज पर एक बार क्लिक कर देंगे, है ना? सेव चेंज पर क्लिक कर देंगे, तो ये जो है हमारा जो भी प्लगइन था पड़ गया है और अभी हम अपनी एक जो वेबसाइट है उस पर एक बार जाएँगे WP skillazadi.com क्लियर है? तो इस तरीके से हम जब जाएँगे तो हम देखेंगे कोने में हम देख रहे हैं एक व्हाट्सएप का जो है लोगो हमारी तरफ आ गया है, क्लियर है? व्हाट्सएप का लोगो जो है हमारे पास आ गया है। यहाँ पर कोई भी क्लिक करके हमारे फ़ोन से डायरेक्ट चैट कर सकता है। क्या अगर आप लोग कोई हैं तो एक बार इस पर क्लिक करके हाय लिख कर के मुझे भेजेंगे तो मैं इसको चेक कर पाऊँगा। ये सीधा डायरेक्ट व्हाट्सएप से जोड़ देगा हमें और कोई भी अगर इस पर लिखेगा तो वो सीधा-सीधा जो है एक बार फटाफट जो है इससे जुड़ जाएगा हमसे। हमसे सीधा डायरेक्ट कम्युनिकेशन इसका होने लग जाएगा, क्लियर है? तो इस तरीके से मैंने एक प्लगइन जो है दिया है आपको, एक बहुत ही अच्छा प्लगइन है और आपकी वेबसाइट पर आने वाले जो यूज़र हैं, जो कैंडिडेट हैं आने वाले, वो जो है इस प्लगइन के माध्यम से आपसे सीधे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएँगे। क्लियर है? हमने वेबसाइट अपनी वेबसाइट पे लीड के लिए 2 चीज़ें जो है अभी इंस्टॉल कर दी हैं। सबसे पहले जॉइन व्हाट्सएप ग्रुप, यहाँ से क्लिक करेगा वो सीधा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लैंड कर जाएगा, जॉइन कर जाएगा, ठीक है? दूसरा है हमारा प्लगइन जो है ये चैट का व्हाट्सएप से सीधा डायरेक्ट हमसे कम्युनिकेशन कर पाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलेगा। अगला, ये वेबसाइट जो है बनाना इतना आसान है, जो हमने बहुत ही कम समय में इतना सब कुछ सीख लिया है। इतना सब कुछ हमने बहुत ही कम समय में हमने ये सब कुछ सीख लिया है और वेबसाइट बना के हम काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। मुझे भी लग रहा है कि ये सब कुछ करके मैं फटाफट वेबसाइट बना सकता हूँ। क्लियर है? तो ये सही लग रहा है, वेबसाइट बनाना वास्तव में इतना ही आसान है। आप अपने लिए एक फटाफट बढ़िया-सी वेबसाइट 1 दिन के अंदर खड़ी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप
अगर वेबसाइट डिज़ाइनिंग के फ़ील्ड में अपना कदम रखना चाहते हैं हम कि लोगों के लिए वेबसाइट बनाऊँ, तो ये फ़ील्ड भी बहुत ही जो है पैसे कमाने के लिए या पैसे देने के लिए ये फ़ील्ड तैयार है। बहुत से बिज़नेसमैन चाहते हैं कि कोई हमारे लिए एक वेबसाइट बना दे। तो आप जो है लोगों की वेबसाइट बना करके 20 से 25 हज़ार रुपए चार्ज कर सकते हैं। अगर उसमें कम काम है तो 10,000 से 15,000 भी काम कर सकते हैं। मैंने आपको सबसे फर्स्ट डे में जो है जब हमने वर्कशॉप फर्स्ट वाला किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में वेबसाइट बनाने को अपना एक पेशा चुना, अपना निश चुना और निश चुनने के बाद वो लोगों के लिए वेबसाइट बनाते हैं। लोगों के लिए वेबसाइट बनाते हैं और लोगों के लिए वेबसाइट बनाने के बाद वो अच्छा खासा महीने का 3 से 4 लाख रुपया भी आराम से कमा रहे हैं। एक बार वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट कितना आसान है बनाना ये आप लोग समझ चुके हैं। क्या ये टेम्पलेट के माध्यम से अब आप वेबसाइट बना पाएँगे क्या? क्या इसकी प्रैक्टिस करके आप वेबसाइट बना पाएँगे? मैंने आपको क कहा है कि हम आपको 1 लाख रुपया महीना कमाने की ओर ले चलते हैं। क्या लग रहा है कि आप भी इस तरीके की वेबसाइट बना कर के लोगों को देंगे और 1 लाख रुपया महीना कमा पाएँगे क्या? क्या ऐसा लग रहा है? तो इस तरीके से आप जो है वेबसाइट बनाने का काम भी अच्छे से अगर आप सीख पाते हैं, तो जो है लाख रुपया महीना कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये लाख रुपया दरअसल ये वेबसाइट बनाना एक काम है, दूसरा काम एक और है। एक बार जो व्यक्ति वेबसाइट बनाता है, बनवाता है, तो वो जो है हमेशा उसका मेंटेनेंस जिसको एएमसी कहते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेज़ भी आप रख सकते हैं उसके। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेज़ क्या होते हैं? ये होते हैं वेबसाइट बनाना एक काम होता है, उसको सँभालना दूसरा सर्विसेज़ होता है। हम ये सर्विस भी दे कर के लोगों से जो है सर वेबसाइट के ऊपर मेरे एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर वेबसाइट के ऊपर अप्लाई फॉर्म आता है। मैं समझ नहीं पाया हूँ कि ये अप्लाई फॉर्म क्या है सोनू? और वो किसका आता है? समझे नहीं मैं। समझ नहीं पाया हूँ क्या है ये? तो इस संबंध में बाद में बात कर लेंगे, ये क्या है? तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये बना दिया और मैं बात कर रहा हूँ आपको गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म। हाँ, बिल्कुल गूगल फॉर्म भी लगा सकते हैं इसमें। गूगल का एक फॉर्म भी लगा सकते हैं, जिसके माध्यम से आप लीड जो है ले सकते हैं। चाहे तो वो कोई सर्विसेज़ के लिए दे सकते हैं या फिर कोई अ, कस्टमर को किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो वहाँ पर वो अपना गूगल फॉर्म भर दे ताकि जो है स्क्रीनशॉट दे दे और हम उसका रिज़ॉल्व कर दें। तो इस तरीके के लिए भी जो है हम गूगल फॉर्म का यूज़ कर लेते हैं। इस तरीके से लिंक पे लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने ये वेबसाइट बनाने का काम जो है कर सकते हैं। इसमें और भी जो है सीखेंगे इसके आगे। इससे पहले आप लोगों को एक बात और भी बता दें कि जब भी हम प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं, तो मैंने देखा कि बहुत सारे प्लगइन जो है हमारे पास होते हैं। तो जब भी हम प्लगइन के इस फ़ील्ड में जाते हैं, तो आप देख रहे हैं लाखों प्लगइन्स पड़े हुए हैं। लाखों प्लगइन्स पड़े हुए हैं। ध्यान रखें कि जो ज़रूरत के प्लगइन हैं, वही इंस्टॉल करके रखें, बाकी के प्लगइन्स को इंस्टॉल नहीं करें। दूसरी बात, जो ट्रस्टेड प्लगइन है, दरअसल क्या है वर्डप्रेस जो है हमारा एक फ्री प्लेटफ़ॉर्म है और इस पर जो है बहुत लोग कुछ अलग-अलग तरीके के गंदे प्लगइन्स भी बना देते हैं। गंदे प्लगइन्स का मतलब है कि वो जो है प्लगइन इंस्टॉल करते ही आपका डेटा पूरा उनके पास चला जाता है और बाद में वो आपको परेशान करते हैं या कहते हैं कि जो है ये आप जो है अपनी अगर वेबसाइट हमसे बचाना चाहते हैं,
तो आप जो है आपको ये करना पड़ेगा और बाकी का पूरा डेटा आपका एक तरीके से उनके पास हो जा चला जाता है। तो अब आप कहेंगे सर तो फिर वेबसाइट क्यों बनाते हैं सर? देखिए, ये फ़ील्ड जो है ऐसे हैं, जहाँ हमें सतर्क भी रहना पड़ता है। हम फालतू के कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं करें। जो भी ज़रूरत है उतने ही प्लगइन इंस्टॉल करें। दूसरी बात साइट को लाइट वेट अगर हमें रखना है, तो कम से कम प्लगइन होंगे तो जो है वेबसाइट उतनी ही जल्दी जो है ओपन होगी। क्लियर है? तो कोशिश करेंगे कि फालतू के प्लगइन इंस्टॉल नहीं करेंगे, लेकिन इन सब से बचने के लिए भी एक तरीका है। इन सब से बचने के लिए एक तरीका है कि हम अपने वेबसाइट का बैकअप लेते रहें। बैकअप, ये बैकअप क्या होता है? बैकअप जो होता है, वो होता है कि जब भी कोई अगर हैकर आता है, हमारी वेबसाइट को हैक कर लेता है, तो हम अपना सारा बैकअप बना के रखते हैं कि अगर उसने अ, हैक कर लिया और वो कहता है कि नहीं आप हमको इतना पैसा दीजिए, तो हम आपको छोड़ेंगे। तो हमारी वेबसाइट पे जो भी होगा वो बैकअप में होगा। मैं कहूँगा ठीक है, आप जो करना है वो करिए, खत्म करिए उसको। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक बैकअप फाइल पड़ा हुआ है और अगर हमारे पास इस तरीके का बैकअप फाइल पड़ा हुआ है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको एक ऐसा प्लगइन बताने वाले हैं कि जिसके माध्यम से अपनी वेबसाइट का बैकअप जो है आप ले पाएँगे। क्या जानना चाहेंगे ऐसे प्लगइन को? क्या जानना चाहते हैं ऐसे प्लगइन के बारे में कि जिससे कि जो है आप अपना एक बैकअप जो है ले पाएँ? चलिए, आज हम एक ऐसे प्लगइन के बारे में बताते हैं, जिससे कि है आप अपने लिए एक बैकअप ले पाएँ। चलिए, सबसे पहले ऐड न्यू प्लगइन्स पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डालेंगे अपड्राफ्ट, 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 अपड्राफ्ट प्लस। क्लियर है? ये देख पा रहे हैं हम? ओह! सॉरी, 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 स्क्रीन शो नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, मैं अभी जस्ट आपको स्क्रीन शो कराता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ जस्ट। चलिए, स्क्रीन चलिए। अभी मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको स्क्रीन जो है वो विज़िबल है। ये अपड्राफ्ट मैंने लिखा यूपीड्राफ्ट। ध्यान रखें, ये जो भी प्लगइन हम आपको बता रहे हैं, ये नोट करते जाइए, नहीं तो आप भूल जाएँगे। भूल गए तो फिर बार-बार सब कुछ याद आना थोड़ा संभव नहीं हो पाता है, इसलिए इसको नोट करते जाइए और नोट अगर आप करते जाएँगे, तो इनको बाद में जब हम वेबसाइट बना रहे होंगे, तो हम भूलेंगे नहीं, फटाफट इनको जो है कर कर पाएँगे, ठीक है? ये अपड्राफ्ट प्लस के नाम से एक जो है थीम है, सॉरी प्लगइन है। तो इस प्लगइन को हम एक बार इसको इंस्टॉल करेंगे और कैसे हम सेट कर देंगे अपने बैकअप के लिए। आइए, इंस्टॉल नाउ पर एक बार हम क्लिक करेंगे। इंस्टॉल नाउ पर एक बार क्लिक करेंगे, चलेगा? और थोड़ी देर में ये जो है आपका इंस्टॉल हो गया और ये कहेगा एक्टिवेट के लिए। ये कह रहा है एक्टिवेट के लिए, तो मैं इसको अभी जस्ट एक्टिवेट कर दे रहा हूँ। एक्टिवेट कर देता हूँ। एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होते ही ये जो है हमारा यहाँ पर अपड्राफ्ट प्लस के नाम से बैकअप और रिस्टोर के लिए ये तैयार हो गया है। क्लियर है? ये जो है हमारा अपड्राफ्ट का जो है प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो गया है। अब इसमें हम करेंगे सेटिंग, सेटिंग। चलिए, यहाँ पर अपड्राफ्ट के उसमें जाते हैं और यहाँ पर ये कह रहा बैकअप नाउ। ये यहाँ से हम बैकअप नहीं लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम यहाँ से बैकअप ले भी लेंगे तो कोई फ़ायदे की बात नहीं है। क्यों फ़ायदे की बात नहीं है? फ़ायदे की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो बैकअप होगा वो हमारी ही जो है होस्टिंग पर अगर होगा तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि जब वो हैक कर लेगा कोई हैकर तो वहाँ से ही सारा हट खत्म कर देगा। हमेशा ऐसी जगह पर हम अपने बैकअप को रखेंगे जिससे कि जो है हमारा वो बैकअप जो है वो सुरक्षित रहे। तो ऐसी कौन-सी जगह है जहाँ सुरक्षित रख सकते हैं? बताता हूँ मैं आपको। ये जगह है हमारा गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव। मालूम है ये? ये देख रहे हैं? ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा हमें जब हम यहाँ से आगे जाएँगे और ये 9 डॉट्स हमें दिख रहे हैं। ये 9 डॉट्स दिख रहे हैं? इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ड्राइव नाम का ऑप्शन है। देख रहे हैं? ड्राइव नाम का ऑप्शन है और इस पर एक बार क्लिक करेंगे
हम देखेंगे यहाँ पर ये फ़ाइलों के नाम पड़े हुए हैं, ये जो है और भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो ये वो जगह है सुरक्षित जहाँ पर हम अपने बैकअप को रखेंगे। क्लियर है? तो कैसे करते हैं? आइए हम एक बार देख लेते हैं इसको। यहाँ पर रखने के लिए ये हमारे पास गूगल ड्राइव है। गूगल ड्राइव पे एक बार क्लिक करेंगे और सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे यहाँ। देख रहे हैं हम? कोने में सेव चेंजेस दिया हुआ है। इस पर एक बार क्लिक करेंगे और सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि यहाँ पर आप जो है इसको रख सकते हैं। तो कैसे रखेंगे? गूगल लिखा हुआ गूगल साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन विद गूगल यहाँ कह रहा है। अब अब हम उस वाले में न रख के हमने कहा कि इसकी फाइल को हम जो है दूसरा जो हमारा ईमेल है उस पर रखेंगे। चलिए, इस पर एक बार क्लिक किया और कंटिन्यू उस पर क्लिक कर दिया। फिर इसके बाद हमने इसके सारे टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ गए। ये देख लीजिए इस तरीके का हमारे पास आ गया और ये कंप्लीट सेटअप के लिए कह रहा है यहाँ कंप्लीट सेटअप पर क्लिक करेंगे। तो ये जो है हमारा यहाँ पर इस तरीके से ये जो है हो गया है ना? इसके सेटिंग में आएँगे, तो जब हम सेटिंग में आएँगे तो यहाँ से हम ध्यान देंगे, ये कह रहा मैनुअली आप करना चाहते हैं या फिर यहाँ पे ऑप्शन दे रहा क्या आप जो है इसको एवरी 2 हावर बैकअप लेना चाहते हैं? क्या एवरी 4 हावर लेना चाहते हैं? एवरी 8 हावर लेना है? एवरी 12 घंटे हर रोज़ लेना चाहते हैं? डेली लेना चाहते हैं? वीकली, है ना? अ, और हम ये नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मंथली लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं मंथली, मंथली लेना चाहते हैं बैकअप। और ये कह रहा है कि बैकअप शेड्यूल भी आप करना चाहते हैं, तो वो भी हम मंथली करना चाहते हैं, ठीक है? एक ऑप्शन और दे रहा है यहाँ पर कि ये कह रहा है यहाँ कि आप जो बैकअप हम लेना चाहते हैं, क्या 2 बैकअप लेना चाहते हैं ऑलरेडी? 2 बैकअप लेना चाहते हैं? या हम इसको 1 भी कर सकते हैं, सिंगल बैकअप भी रख सकते हैं, 2 बैकअप। 2 बैकअप रखना अच्छी बात होती है। 2 बैकअप रखना अच्छी बात होती है। तो हमेशा हम कोशिश करेंगे 2 बैकअप लेंगे, ज़्यादा भी नहीं लेंगे, हम चाहें तो उसमें बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हम जो है ज़्यादा भी नहीं लेंगे, 2 ही बैकअप रखेंगे। क्लियर है? चलेगा? अब सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे और ये वेबसाइट जो है, हमारा बैकअप लेना जो है इसने अ, 1 मिनट यहाँ से एक बार सेटअप कर देंगे, जस्ट मंथली और मंथली, ठीक है? यहाँ से हमने सेव चेंजेस पर क्लिक कर दिया। 1 मिनट क्या कह रहा है ये? फिर ये क्यों आ रहा है बार-बार? तो ये जो है एक चलिए अब ड्राफ्ट का है, साइन इन विद गूगल कह रहा है ये, तो मैं क्या करूँगा इसमें? ये क्यों कह रहा है इसमें? चलिए कंटीन्यूअस और ये अब ड्राफ्ट का एक्सेस कह रहा है कंप्लीट सेटअप। ये सेटअप कंप्लीट हो गया और ये बैकअप जो है बनना जो है यहाँ से स्टार्ट हो गया। हम जब भी कभी अपने लिए ये जो बैकअप बनते हैं और कभी साइट अगर डिलीट हो जाती है, हट जाती है, तो हम इसको जो है अपने लिए बैकअप से दोबारा से साइट को रिस्टोर कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर है? चलेगा? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये जो है सब कुछ अच्छे से सीख लिया है और आपने आज जो है 3 बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्लगइन्स थे, वो हमने आपको बताए और इन प्लगइन्स को इंस्टॉल किया और यूज़ करना भी आपने सीख लिया है। क्लियर है? यूज़ करना भी आपने सीख लिया है, तो इस तरीके से आप अपने लिए एक खूबसूरत सी वेबसाइट जो है बना पाए। आगे ये जो रिकॉर्डिंग है, हम थोड़ी ही देर में देने वाले हैं आप लोगों को। जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाएँ, तो उस समय पर स्टेप बाय स्टेप देखते हुए अपनी वेबसाइट को बनाएँ और जैसे-जैसे हमने चेंजेस किए हैं, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि आप अपने हेडर को कंप्लीट करें, आप अपने फुटर को कंप्लीट करें, जो आपका पेज है होम उसको भी तैयार कर लें और गूगल से इसको जोड़ दें। इस पर एक व्हाट्सएप का बटन लगा दें। गूगल जो है आप यहाँ से
जो व्हाट्सएप का जो लिंक है, ग्रुप में जॉइन होने के लिए भी कोई लिंक लगा दें, है ना? इतना सारा काम करना ज़रूरी है। कल रविवार है और कल का समय जो है आपको मिलेगा, पूरा रिकॉर्डिंग मिलेगा। अगर आप लोगों ने पहले वाले चैप्टर में वेबसाइट में नहीं बनाया है, तो चाहेंगे कि दूसरा या तीसरा लेक्चर भी देख लेंगे। दूसरा, तीसरा क्लास अगर आप देखेंगे तो उसमें ये सब क्लियर हो जाएगा। फिर आप एक अच्छे से जो है वेबसाइट बना पाएँगे। क्लियर है? तो आज यहीं रुकते हैं। काफ़ी कुछ नया सीख रहे हैं। काफ़ी आनंद जो है हम महसूस कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहे हैं, एक्साइटेड फ़ील कर रहे हैं और लग अब रहा है हमको ये कि क्या इतने कम समय में हमने अपने लिए अपने हाथों से खुद वेबसाइट बनाना सीख लिया है। चलिए, तो आज जो है यहीं रुकते हैं। तब तक आप लोग जो है इसको सीखते रहिए। सारे प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लीजिए जितना हमने आपको बताया है। और सही से कर लीजिए ताकि जो है वेबसाइट किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारा एक नंबर है, मैंने सपोर्ट का नंबर है, उस पर अगर आप कॉल करेंगे, कोई समस्या है अगर आपको, तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे और वेबसाइट बनाने में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। क्लियर है? मैं चाहता हूँ आप भी एक अच्छे जो है वेबसाइट बना पाएँ, अपने लिए वेबसाइट बना पाएँ। जब आप अपने लिए वेबसाइट बना पाएँगे, तो आप इसको चाहे तो एज़ ए प्रोफ़ेशन अपनी चुन सकते हैं। क्लियर है? वेबसाइट बनाने का बिज़नेस काफ़ी अच्छा बिज़नेस है। इसमें बहुत अच्छे से हम लोगों की वेबसाइट बना कर के पैसे कमा सकते हैं। लोगों की वेबसाइट को मेंटेन करके यानी मेंटेनेंस चार्जेस लेकर के भी उनका देख-रेख भी कर सकते हैं। इस ये सर्विसेज़ देकर के हम मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। अगर आप आस-पास में देखते हैं, कोई 1-2 क्लाइंट अगर आपको मिलते हैं, तो उनके लिए आप वेबसाइट बना सकते हैं। यदि क्लाइंट नहीं मिलते हैं आपको आस-पास में या ढूँढने में दिक्कत आती है, तो मैं आगे के कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिनमें ये सब बताने वाले हैं कि क्लाइंट आपको कहाँ से मिलेंगे, लोग कहाँ से मिलेंगे जिनकी हम आप वेबसाइट बनाएँगे। कैसे हम उनको ढूँढेंगे? कैसे हम ऐड लगा कर के लोगों को लाएँगे अपनी वेबसाइट पर और हम उन्हें दिखाएँगे कि हम इस तरीके की वेबसाइट बनाते हैं। आप चाहें तो अपने लिए इस तरीके की वेबसाइट बनवा सकते हैं। क्लियर है? तो क्या आज के क्लास में आपको सीखने मिला? बहुत कुछ सीखने मिला? चलिए, तो आज इसी उम्मीद से कि आप लोग अच्छे से सीख रहे हैं, तो रुकते हैं आज की क्लास में यहीं और तब तक के लिए जब तक नहीं मिलते हैं आप सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। आई लव यू ऑल। थैंक यू। जय हिंद।